नमस्कार। आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के मानदेय वृद्धि व अस्थायीकरण से संबंधित है। दरअसल हाल ही के अंदर कुछ बयान प्रेषित किए गए, जिसको अभी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। एक छोटी सी क्लिप है जो कि आप सभी के मध्य में प्रेषित होंगी, जहां पर ये सब कुछ क्लियर होगा कि क्या वास्तव में आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। सारी अपडेट आगे आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी कार्यकर्त्री ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बिजनेस जो रिजोल्यूशन पर चर्चा चल रही थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय, श्री गोपाल शेट्टी जी अपना वक्तव्य पूरा करें। आदरणीय शेट्टी जी हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय जी। रितेश पांडे जी द्वारा प्रस्तुत ये प्राइवेट मेंबर बिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाओं को उनके कामकाज में और उनके जीवन में एक बदलाव आए, इस प्रकार का ये प्रस्ताव है। इस पर मैं अपने विचार रखने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे देने का मौका दिया। और सुरेश जी पहला नंबर पर बोलने वाले थे, तो उन्होंने मुझे पहला बोलने का अवसर प्राप्त किया, इसलिए उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। सभापति महोदय जी, मुझे बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति मैं महसूस करता हूँ जब मैं पहली बार 1992 में पार्षद बना मुंबई शहर में, और मैं भी झुग्गी बस्तियों में से काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उस झुग्गी बस्ती के जो हमारे बहनें थी, वो मुंबई महानगर पालिका के साथ जुड़े, और आपके साथ में बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि उन दोनों में 100 रुपये का मानधन से उन्होंने प्रारंभ किया था। वो 100 रुपये का बढ़कर फिर 400 रुपये हुआ, फिर 800 रुपये हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते आज बहुत अच्छा उनको मानधन मिलता है। ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन सम्मानजनक मानधन मिलता है। ये तो मानव जीवन का एक अपेक्षा होता है कि जितना ज़्यादा मिले उतना मिलना चाहिए, उसके लिए वो स्वयं भी मांग करते रहे और जनप्रतिनिधि और सरकार भी समय समय पर उसके पर विचार करते रहती है। लेकिन मैं मानता हूं कि इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने एक हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है। मैं ये कहूँगा कि सरकार के माध्यम से अगर कोई स्कीम को लोगों तक पहुँचाना है तो करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, लेकिन ये आंगनवाड़ी के सेविकाएं जो है वो महानगर पालिका के हो या तो सरकार के सभी योजनाओं को सामान्य परिवार के बहनों तक पहुँचाने का काम करते हैं। और खास करके अगर सरकार के साथ में डायरेक्ट जोड़ने के अनेक योजनाओं के साथ साथ में अगर एक योजना की हम बात करेंगे तो ये योजना का हम निश्चित कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाएं जो है सरकार की सारी योजनाओं को ले जाकर प्रत्येक घर की महिलाओं के दिलो दिमाग तक उतारने का वो प्रयास करते हैं। मैम अध्यक्ष जी, आप हम सब जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम कोरोना काल को भूल नहीं पाएंगे। कोरोना काल में जब काम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता था और झुग्गी झोपड़पट्टी बस्तियों में जहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग अपना जीवन जीते हैं, जहाँ पर हेल्थ सेंटर नहीं होता है और दवा खाने तक लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होती है पैसे नहीं होने की वजह से, ऐसे समय पर इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। कोरोना जैसे समाप्त होते आ गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास और मैं कहूँगा कि हमारे सांस्कृतिक प्रयास का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। लोगों ने इसका हंसी मजाक भी उड़ाया, थाली बजाने से लेकर दिया जलाने के बातों में, लेकिन मैं मानता हूं कि थाली बजाना और दिया जलाने के संस्कृति के वजह से भारत जैसे देश में कोरोना बहुत नजदीक पहुंच नहीं पाई लोगों के, और एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश दुनिया के पटल पर हम लोगों ने देखा। लेकिन इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने कोरोना के दूसरे दौर में जब वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ, उस वैक्सीनेशन के काम में भी इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के हमारे बहनों ने बहुत बड़ा अपना योगदान देकर बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन हो, घर घर जाकर लोगों में जागृति करना, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना और फिर वैक्सीनेशन के बाद में उनको कोई परेशानी है या नहीं, इन सारे बातों का ख्याल करते हुए जो पीड़ित है, जो इफेक्टेड लोग हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट सरकार के साथ में जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इन आंगनवाड़ी बहनों ने किया, ऐसा मैं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार के जो हेल्थ सेक्टर के जितने भी योजनाएं हैं, उदाहरण के तौर पर देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत लाया, बड़े पैमाने पे लोगों को इसमें लाभ मिलता है, लेकिन 2011 के सेंसर में जिनका नाम दर्ज है उनको इसका लाभ मिलता है।
क्योंकि 2011 के बाद में सेंसर हुआ नहीं है। हम सभी सांसद इस बात की मांग करते हैं कि फिर एक बार सेंसर हो ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ जाए। और सेंसर जब कभी भी हो, मेरा स्वयं का अपना ही मांग है कि सेंसर में कोई भी येलो राशन कार्ड हो या तो फिर जाति के माध्यम से भी जो सारी बातें होती रहती है। एक बात को हम सब लोगों ने भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में सबसे बड़ा एक अगर कोई जात है तो गरीबी है, और इसलिए गरीब लोग जो 300 फुट के घर में रहते हैं उन सारे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये मेरी मांग हमेशा से मैं कहते आया हूं, और जब तक मुझे प्रतिनिधि जीवन में काम करने का मौका मिलेगा और जब तक उसमें बदलाव नहीं आता है तब तक मैं बोलते रहूंगा, क्योंकि मेरा एक स्वभाव बन गया है। मैं जो भी विषय को हाथ में लेता हूं उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते रहता हूं। किसी भी विषय को बोलकर फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन दूसरे विषय पर हाथ डाला, इस प्रकार का मेरा काम करने का तरीका नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम ये आंगनवाड़ी सेविकाओं को एक परमानेंट हेल्थ कार्ड दिया जाए, उनको प्रायोरिटी में। अगर उनका नाम 2011 के सेंसर में है या नहीं है तो इनको इसमें साथ में जोड़ देना चाहिए। और ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का योजना का जो है सभी राज्य के सरकारों ने भी इसको अमल में लाया है, यानी राज्य सरकार भी इसमें बड़े पैमाने पे खर्चा करती है, केंद्र सरकार के माध्यम से भी होता है। तो और अधिक लोगों को इसमें जोड़ने में कोई दिक्कत है ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत बड़ा एक जगह है ज्यादा लोगों को जोड़ने का। तो इन सारी बहनों को इसका लाभ मिले, क्योंकि ये दूसरे का जो चिंता करती है, अगर उनके जीवन में भगवान करे कभी कोई आफत इस प्रकार का आए नहीं, बीमार ना पड़े हो, लेकिन अगर पड़ते हैं तो उसकी व्यवस्था हम जैसे लोगों ने इस पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश भर के बहनों का चिंता हमने करना चाहिए।